वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। गौमाता के गव्यों में कितनी शक्ति है, भारतीय परंपरा में कितनी शक्ति है, भारतीय सनातन सभ्यता में कितनी शक्ति है और भाई राजीव दीक्षित जी के ज्ञान में कितनी शक्ति है, बार बार वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं। मेरे पास एक छोटा बच्चा जिसकी उम्र इस समय 9-10 साल है, उसके पिता मौजूद हैं और यहाँ जब वो गुरुकुल आए थे उससे 5 से 6 वर्ष लगातार वो इनहेलर का प्रयोग कर रहे थे। इनहेलर आप समझते होंगे, श्वास के रोगों में दिया जाता है और कितना खतरनाक है। बूडाकोट और एस्थलीन। हाँ, कूडाकोट कौन कौन सा था, क्या क्या? बूडाकोट और एस्थलीन मिला के दोनों टाइम। और भारत में अगर मैं बात करूं मृत्यु दर की, तो 50,000 व्यक्ति पर माह दमा, अस्थमा, टीबी यानी कि श्वास रोगों से समाप्त हो जाते हैं। और ये स्थिति तब है कि जब बच्चा जन्म लेता है उसी समय उसको वैक्सीन लगा दी जाती है टीबी की, कि टीबी नहीं होगी, सांस के रोग नहीं होंगे। तब ये स्थिति है कि 50,000 लोग हर माह अपने प्राण गंवा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमें सोचना पड़ेगा कि हमें अपने प्राचीन दादा परदादा की तरफ मुड़ना है या उन दुष्ट छल कपटी अंग्रेजों की तरफ मुड़ना है जिन्होंने भारत को 200 वर्ष लगातार लूट खसोट मचाई, हमारी माँ बहनों के साथ बलात्कार किए, किसानों की ज़मीन छीनी। हमें उनकी पद्धति की तरफ जाना है या हमें ईश्वर की पद्धति की तरफ जाना है, जो साक्षात भगवान ने जो ये ग्रंथ लिखा उस पद्धति की तरफ जाना। ये हमें निर्णय लेना होगा। निर्णय ही नहीं, हमें संकल्प लेना होगा कि हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक मांसाहार का ऑप्शन है जिसमें अंग्रेजी पत्ती की दवा बनाई जाती है, जानवरों की हड्डियों का चूरा भी मिलाया जाता है, जानवरों का खून भी मिलाया जाता है और अनेकों प्रकार के केमिकल उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। और दूसरी तरफ एक पद्धति है जो ईश्वर के द्वारा जो जड़ी बूटियाँ उगाई जाती हैं, ईश्वर ने जिन जड़ी बूटियों को तैयार किया गया है उसके माध्यम से आपकी चिकित्सा हो सकती है। खैर, विषय लंबा हो जाएगा, मैं सीधा विषय पे लेके आता हूँ कि कितनी ताकत है आखिर आयुर्वेद में। जो बच्चा सालों से दमा अस्थमा के लिए डिपेंडेंट था किसी अंग्रेजी प्रोडक्ट पे, मुझे नहीं ज़्यादा पता, मात्र 2 माह में उसके पिछले 2 माह से इनकी गुरुकुल में दवा चल रही है और 2 माह से इन्होंने कोई वो क्या बोलते हैं उसको, इनहेलर इस्तेमाल नहीं किया है। 2 माह हो गए, जो 6 वर्ष से लगातार इनहेलर ले रहा था 2 माह में गुरुकुल की दवा से इनहेलर नहीं ले रहा है। बाकी मैं आपको रोगी के पिता से बात करवाता हूं और साथ में अंत में आपको ये कुछ अपना घरेलू नुस्खा भी बताना चाहते हैं ताकि वो प्रचारित हो। बताएं, आपके बच्चे कितने समय से क्या? हाँ जी, राजीव दीक्षित गुरुकुल जी। हाँ, मैं भिवानी से प्रदीप कुमार। मेरे बेटे को पिछले 5-6 साल से दिक्कत थी एलर्जी की और स्टार्टिंग से निमोनिया हो जाता है बच्चे को। छोटे बच्चों से स्टार्टिंग से निमोनिया हो गया, फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया जी। डॉक्टर ये बोला भी इनको इनहेलर दो लगातार। जब भी मौसम चेंज होता है जब तो देना ही देना पड़ता है परमानेंट, सर्दी में देना पड़ता है, गर्मी में देना पड़ता है। और मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, भाई ये तो बाद में एस्थलीन वो कर देगा, अस्थमा बढ़ा देगा इसका। तो डॉक्टर ने ये कहा भाई ये तो लेना ही पड़ेगा, जिंदगी भर लेना पड़ेगा। मखा जी इसका तो कोई अल्टरनेट नहीं है। बोला चलो 10-12 साल तक तो लेना ही पड़ेगा बच्चे को, बाद में बच्चा इंप्रूवमेंट करेगा। उसके कारण बच्चों की इम्यूनिटी बिल्कुल 0 होगी। ना तो बच्चा आइसक्रीम खा सकता, ना बच्चा कोल्ड ड्रिंक पी सकता, ना कोई ठंडा पी सकता, ना बरसात में नहा सकता। मतलब उसका बच्चे की ज़िंदगी ऐसी है, मतलब सिकुड़ के रहेगी। एक कमरे तक है, बारिश आ गई तो फिर बारिश में भी नहीं आ सकते, इतनी इम्यूनिटी डाउन हो गई दोनों बच्चों की, मेरा भी। ठीक है जी। मैं यहाँ से राजीव दीक्षित गुरुकुल से पाली महेंद्रगढ़ से मैं आया, वीडियो देख के गुरु जी से मिला, फिर मैंने बच्चे को लेके आया, दवाइयाँ ली, प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया मैंने इनको। प्रॉपर जो दवाइयाँ तो गुरु जी ने दी वो मैंने फॉलो करी। डाइट वगैरह भी मैंने प्रॉपर बच्चे को जो चीज़ें नहीं देनी थी और परहेज वगैरह पूरे पुगाए जी मैंने। फिर उसके बाद मोर देन 50-60% अभी आराम है 2 महीने से। अब 2 महीने से लास्ट इनहेलर लिया है उन्होंने? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने खुद मतलब ये चीज़ आप जिस दिन लेके गए थे मैंने बिल्कुल इनहेलर हटा दिया था। बूडाकोट और एस्थलीन के इतने बड़े बड़े पैकेट उठा के लाता था मैं होलसेलर वाले से, अभी ताकि लगातार 6 महीने चल जाए। अच्छा। और मोर देन मान के चलो इतनी बड़ी फाइल बन चुकी है बच्चे की, सिर्फ पर्चों की। और मैंने ज़्यादा नहीं तो 1-1.5 लाख रुपए तो मैंने डॉक्टर को दे दिए होंगे और दवाइयों की एक्स्ट्रा। तो मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ कि जो भी लोग इनहेलर ले रहे हैं दमा अस्थमा की समस्या से परेशान है, बिल्कुल वो सिर्फ देसी गौ माता का गौमूत्र और उसमें 15 तुलसी के पत्ते डाल के उबाल के अगर लगातार 6 महीने पी लेंगे
तो उनकी समस्या बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाएगी। छोटा सा घरेलू नुस्खा है। और एक शुगर के बारे में एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। और सिर्फ एक मिनट। तो और इसका परिणाम आपके सामने है। जो 5-6 वर्ष से इनहेलर ले रहा था, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, वो अस्थलीन वोडाकोट जो भी है, वोडाकोट और एस्थलीन मिला के दोनों, वो कितना खतरनाक है इतना मुझे ज़रूर पता है, लेकिन नाम मुझे याद नहीं होते। वो ले रहा था, वो 2 महीने से एक भी नहीं लिया है। जो 6 साल से उसका गुलाम था उस दवा का, वो एक भी प्रयोग नहीं किया है। उसके बिना एक टाइम भी नहीं होता था। तो आप इसकी ताकत दे सकते हैं। दूसरी बात, जो वीडियो में इन्होंने बताया, मैं उसका समर्थन नहीं करता हूं कि कभी भी किसी भी बच्चे को आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स ये बिल्कुल प्रयोग मत करवाओ, भले ही बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छा। हाँ, बारिश में जम के नहलाओ। जब भी बारिश आए, बारिश के सीजन में बच्चे के कपड़े खोल के बोलो खूब मस्ती करो, क्योंकि बारिश से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। आप देखो 50 साल पहले जब भी बारिश आती थी पूरा परिवार नहाता था। आज बच्चों को अंग्रेजी सभ्यता के चलते हुए अंदर घुस जाओ, तो प्रकृति के साथ जितना जोड़ोगे उतना मजबूत होते जाओगे। खैर, अब मैं जानना चाहता हूँ कि ये कुछ शुगर के लिए नुस्खा बता रहे हैं ताकि लोगों को पता चले। बताइए आप। मेरे फादर को लास्ट 6-7 साल से शुगर की पेशेंट है और उनके पैरों में गैंग्रीन हो जाता है और ऑपरेशन भी मैंने 3-4 करवा ली उनके। तो मैंने एक नुस्खा अपनाया है। सब्जी जो होती है ना अपनी, जैसे घिया, तोरी, करेला और आपका टमाटर, खीरा और एक आपका ले लो सेब, ठीक है जी। उनको सबको काट के, ज़्यादा नहीं काटना, उनको धो के और 2 पीस कर लो। 2 पीस करके आप उसको कुकर में डाल दो या जो भी बॉइलिंग होते हैं उसको बॉईल करके, और जो पानी निकल जाए उसका पानी निकाल दो और उसमें नमक, काला नमक डाल के और नींबू डाल के आप पियो। मोर देन मेरे फादर की वो होती है TLC, जो इन्फेक्शन लेवल होता है ना, इन्फेक्शन लेवल मान के चलो 18,000 इन्फेक्शन था उनका जिस टाइम वो उसमें एडमिट थे यहाँ पे जिंदल में हिसार। तो उस टाइम भी उनका इन्फेक्शन लेवल 5,000 आ गया था 18 से 5 दिन के अंदर। डॉक्टर ने मेरे को ये बोला था स्पेशली, बोला बेटा क्या दिया आपने? तो डॉक्टर भी हैरान था, भाई 18,000 से 5,000 कैसे आ गया? तो मैंने बोला डॉक्टर साहब मैं कुछ नहीं दिया जी। बोला ना बेटा, जो आप दे रहे हो देते रहो। माँ जी मैंने ये सूप दिया था। बोला बेटा देते रहो, अगर शरीर को जो चीज़ सूट करती है ना आप दो उसको। डॉक्टर संजय शोराण थे जिस टाइम ऑपरेट किया उन्होंने, तो तब जाके वो चीज़ें मैं दे रहा हूँ लगातार, और वो मोर देन 90% वो बिल्कुल ठीक रहते हैं। तो आप देख सकते हो एक छोटी चीज़ के कारण कितना मतलब ताकत है हमारे नुस्खों में। हमारे दादा परदादा, हमारे पूर्वजों को हम भूल गए, बस उसी का खामियाजा हम भुगत रहे हैं। जैसा हमारा पूर्वज करते थे ठीक उसी तरफ हमें बढ़ना है। हमें हमारी संस्कृति की ओर लौटना है। वंदे मातरम, जय भारत।